कई पेरेंट्स को ये भी देखा कि जैसे इनको एक 1,000 रुपये फंड मिलता है मंथली, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। यहाँ जम्मू में मैंने देखा कई बार इनको सर्टिफिकेट बनानी पड़ती है, वो जो डाउन सिंड्रोम की जो एनालिसिस लगाते हैं 50 चक्कर करने पड़ते हैं। अभी मुझे बताइए, मैं तो उससे ज़्यादा घर में आज केयर कर रहा हूँ बच्चों को, लेकिन मेरे को ये चिंता खाई जा रही जब मेरा कल मेरा जब मृत्यु होगा तो मेरे बच्चे को कौन केयर करेगा। पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी तो मुश्किलन इन्होंने फ्लोर पे बिल पास करी डाउन सिंड्रोम के बारे में, स्पेशल चाइल्ड के, लेकिन आज तक इंप्लीमेंट कहाँ हुई है, किसी सरकार ने नहीं की। गवर्नर रूल भी रहा, बाकी चीज़ें भी रही हैं, तो लेकिन इन्होंने इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं क्योंकि ये बच्चे आवाज़ नहीं उठा सकते। मैंने ऐसे दोस्त, ऐसे रिलेटिव, ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं कि जो बेचारे जिनको 24 घंटे इन बच्चों के साथ रहना पड़ता है। तो कल अगर मेरा देहांत होता है, पेरेंट्स का देहांत होता है, तो इस बच्चे को कौन गारंटी दे रहा है। सबसे पहली बात है कि एक अच्छा खाना, एक रेस्पेक्ट कौन दे रहा है इसको। देखिए, मेरा नाम विनोद पंडित है, मेरे बेटे का जो नाम है ये आयुष पंडित है। ही इज़ नियर अबाउट 21 ईयर ओल्ड, और डाउन सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, या उसको दूसरी भाषा में हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। फिजिकली ही इज़ नॉट डिपेंडेंट। तो अब हम भी एक संघर्ष कर रहे हैं जीवन के साथ। तो कई बार मैं ये सोचता हूँ कि ऊपर वाले ने हमें ये ड्यूटी दी है एंड वी आर लकी कि इन बच्चों को ग्रूम अप करने में या उनको केयर करने में एज ए पेरेंट। बट इतने सालों में आपने क्या एक्सपीरियंस किया है कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी जितनी स्कीम्स होती है या जो बातें की जाती हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को लेकर कि उनकी एजुकेशन का किस तरीके से ख्याल रखना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ का, क्या वो सारी चीज़ें आपको ग्राउंड में देखने को मिली या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, स्पेशली JNK में ये नेविगेट करने में कि एक चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स की जो एजुकेशनल नीड्स हैं उन्हें कैसे पूरा किया जाए, जो बाकी नीड्स हैं उन्हें कैसे पूरा किया जाए। देखिए, मैंने, अगर आप ये बोलेंगे, मेरा बेटा आशादीप चंडीगढ़ में रहा 8 साल, सेक्टर 31, 32 उसको गवर्नमेंट चला रही है, जो चंडीगढ़ की जो गवर्नमेंट है। और उसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल ट्रस्ट बनाया है, पर मैं आपके माध्यम से कहता हूँ इससे सो कॉल्ड ट्रस्ट, नेशनल ट्रस्ट। तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो आशादीप के नाम से है, तो वहाँ पे जो लोकल बच्चे हैं उनकी गाड़ियों में आते हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, मुश्किल से मैंने भी एडमिशन लिया, और वहाँ पे हॉस्टल एक रखा उन्होंने 32 में, और 31 में स्कूल है आशादीप के नाम से, जिसको कह सकते हैं कि इंडिया में सो कॉल्ड नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो सबसे इस देश की विडंबना है, और जो मंत्रालय है, जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको ये पता नहीं, क्योंकि उनके घर में तो कोई ऐसा बच्चा है नहीं। तो और जो कुछ लोग जो ब्यूरोक्रेटिक, जो जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी बैठी है, न्यू दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी बैठी है, उनको ये पता नहीं कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, एक माँ बाप के लिए कितनी पीड़ा होती है, इसको कितना केयर कर। अगर हम बेटी बचाओ की बात करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अगर माँ बाप का देहांत होता है, कौन केयर करता है इनको, कौन जिम्मेवार है? क्या यहाँ के राष्ट्रपति जिम्मेवार है? क्या यहाँ के प्रधानमंत्री जिम्मेवार है? क्या यहाँ के गृह मंत्री जिम्मेवार है? क्या यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सरकार हो, ठीक है। और सेकेंडली जो है कि इन बच्चों की मैंने बार मैंने चंडीगढ़ में डॉक्टर चौनन थे, ही वाज द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द आशादीप स्कूल, मैंने कहा सर आप एक कैटेगरी कर लीजिए, कैटेगरी का एक समझने की बहुत ज़रूरत है हर किसी को, कि कई NGOs चल रहे हैं, कई सो कॉल्ड NGOs चल रहे हैं, कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, पूना में गया हूँ, देहरादून में गया हूँ, चंडीगढ़ गया हूँ, मेरा बेटा पटियाला में 2 साल रहा है, वहाँ बहुत बड़ा NGO चल रहा है, ठीक है, कमरे अच्छे हैं। लेकिन मैंने हर जगह यही कहा कि सर अगर आपको इन बच्चों को ठीक, कुछ बच्चों को पूरे चांसेस होते हैं 90% ठीक होने के, उसका क्या मतलब होता है कि कैटेगरी, अगर मेरे बच्चों को कम गलत आदतें एज ए डाउन सिंड्रोम, एज ए स्पेशल चाइल्ड, दूसरे को उससे ज़्यादा बुरी आदतें हैं, तीसरे को ये ऊपर वाले का करना है। तो हमने कहा कि, या कोई बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, तो हमने कहा कि इनको 3 कैटेगरी करनी चाहिए, ताकि और जो नॉर्मल बच्चे हैं, इवन यूवी सुलीम वाले या बाकी इंस्टीट्यूशन, उन बच्चों के साथ इनको एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि उनकी जो अच्छी आदतें हैं, जो नॉर्मल बच्चों की, उनको वो आदतें लग जाएं, और अगर इनको कोई गलत आदत होगी तो वो आदत ये भूल जाए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये हॉस्टल में भी मिक्सिंग करते हैं, जो हाइपर है उसको भी एक ही साथ रखते हैं, एक ही रूम में, जो कहीं पे भी आप देखिए, जो हाइपर है
चाहे जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो जो अच्छा जो बच्चा होता है उससे, जो अगले बच्चे से, तो नतीजा एक दिन आप देखते हैं कि उसकी गलत आदतें रहती। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो हॉस्टल में कहीं जगह पे मैंने देखा जो थूक मारते थे, ठीक है, घर से बेचारों को आदत थी, तो दूसरा जो थूक नहीं मारता था उसको थूक मारने की आदत लग गई। तो इस तरह से काफ़ी जो गलत चीज़ें हैं। और जहाँ तक स्कूल और इंस्टीट्यूशन का सवाल है, तो इन्होंने सिर्फ खुदा के नाम पर रखा है कि चलो जी हमने खाना खिला दिया है, बेड पे सुला दिया है। हमने कहा कि इनकी गेम्स इनको सिखानी चाहिए। खाली यहाँ पे फोटोग्राफी, फोटो सेशन, मीडिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट, बाय एनजीओ कि हमने ये किया। मैं आज आपके चैनल से माध्यम से चैलेंज देता हूँ किसी को, मेरे साथ कोई भी एक्सपर्ट जो डाउन सिंड्रोम का एक्सपर्ट है इन बच्चों को केयर करने में, मेरे साथ, मैं चैलेंज देता हूँ, मेरे साथ डिबेट करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे साथ डिबेट करे, क्योंकि मैं ये पीड़ा सह रहा हूँ, इस पीड़ा से मैं चल रहा हूँ, और मेरे साथ कई हजारों जो पेरेंट्स हैं जो यहाँ पे इस पीड़ा से। और यहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, तो मुश्किलन इन्होंने फ्लोर पे बिल पास करी डाउन सिंड्रोम के बारे में, स्पेशल चाइल्ड के, लेकिन आज तक इंप्लीमेंट कहाँ हुई है, किसी सरकार ने नहीं की। गवर्नर रूल भी रहा, बाकी चीज़ें भी रही हैं, तो लेकिन इन्होंने इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, पेरेंट इनमें लगे रहते हैं, 24 घंटे इनके साथ फंसे रहते हैं। मैं तो बहुत खुशकिस्मत फादर हूँ कि मेरा बच्चा फिजिकली ही इज़ नॉट ए डिपेंडेंट, लेकिन मैंने ऐसे दोस्त, ऐसे रिलेटिव, ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं कि जो बेचारे, जिनको 24 घंटे इन बच्चों के साथ रहना पड़ता है। तो कल अगर मेरा देहांत होता है, पेरेंट्स का देहांत होता है, तो इस बच्चे को कौन गारंटी दे रहा है? सबसे पहली बात है कि एक अच्छा खाना, एक रेस्पेक्ट कौन दे रहा है इसको? कौन सी सरकार इसमें जिम्मेवार है? कौन सी एनजीओ इसमें गारंटी दे रही है? आपका बेटा छोटा था तब आपने जब स्कूल ढूंढने की कोशिश की होगी, तो जेएनके में भी आपने पहले कोशिश किया होगा कि जेएनके में कोई स्कूल मिल जाए, फिर आप जेएनके से बाहर गए होंगे कि कोई स्कूल अच्छा मिल जाए जिसमें ये पढ़ सके। तो यहाँ पर जेएनके में आपने क्या देखा कि क्या कोई सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, स्पेशल स्कूल, एनजीओ रन स्कूल आपको मिला जो ऐसे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है उनको पढ़ा पाता हो यहाँ पे? देखिए, अपना है कि जम्मू कश्मीर में मैंने पहली बार इसको त्रिकुटा नगर में छोड़ा। आई थिंक इंडियन गार्डन कुछ वो है, बैंकेट हॉल उसके साथ है, मिशनरी का है, क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल है। मैं वहाँ भी देखा, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैंने वहाँ भी देखा खुदा के नाम पे, भगवान के नाम पर सारा चल रहा है। मतलब जाना, और उसके बाद मैंने कुछ टाइम घर में रखा, फिर मैंने आपको इसको 8 से 9 साल चंडीगढ़ में रखा। फिर चंडीगढ़ से जब मैं सर्टिफिकेट 8-9 साल, आप देखिए छोटी बात नहीं, 8-9 साल। उसके बाद 2 साल मैंने पटियाला में रखा। फिर पटियाला से, हालांकि चंडीगढ़ में फीस भी मैं अपना देता था, पटियाला में भी फीस दे रहा था। फिर पटियाला से फिर मैंने कुछ टाइम जो है, फिर मैंने पठानकोट में एक एनजीओ, एक लेडी चलाती है, फिर मैंने वहाँ रखा। उसके बाद जब कोविड हो गया तो उनका वो बंद हो गया। लेकिन हर जगह मैंने यही देखा कि एग्जैक्टली इस समस्या को कोई समझ नहीं पाए, न सरकार, न इंस्टीट्यूशन चलाने वाले, न कोई एनजीओ, न कोई सो कॉल्ड एक्सपर्ट, क्योंकि वो भाषण देते हैं। क्योंकि हम इसके साथ प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली एज ए पेरेंट जुड़े हैं, हमने ज़मीन छान मारी है। कि मैंने वही आपको दोबारा यही कह रहा हूँ कि इन बच्चों की कैटेगरी होनी चाहिए, इन बच्चों की सोशल गारंटी, लाइफ गारंटी होनी चाहिए कि अगर पेरेंट कल नहीं रहे तो ऐसी गारंटी होनी चाहिए कि अगर मैं आज खुश हूँ, मेरा बच्चा मेरे साथ है, मेरे मरने के बाद, मेरे देहांत के बाद ये होना चाहिए कि मेरा बच्चा मेरे से भी अच्छा सेफ है, उसको इतनी गारंटी होनी चाहिए। तो कहाँ पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इस पर व्हाइट पेपर करे और प्रैक्टिकल दिखाए। अभी जैसे समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, तो उसमें बात की जा रही है इंक्लूसिव एजुकेशन की, और कहा जा रहा है कि स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं वो स्कूल्स में लाए गए हैं, सरकारी स्कूल्स में, ताकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए उनको पढ़ाया जाए। कहा जाता है कि उनकी बीएड भी अलग तरीके से स्पेशल एजुकेशन में होती है। तो अभी भी आपने देखा होगा कि कम्युनिटी में क्या किसी भी पेरेंट को इस चीज़ का फायदा हो रहा है? ये जो स्पेशल, देखो, इससे समग्रा वाले जो है, पता नहीं डायरेक्टर साहब ने क्या फरमाया क्या नहीं फरमाया, क्योंकि वो पीड़ित नहीं है। एज ए डायरेक्टर समग्रा मैं पीड़ित हूँ, मैं पीड़ित इंसान हूँ, मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं प्रैक्टिकली रोज फेस करता हूँ 24 आवर्स। ठीक है, वो आज वहाँ डायरेक्टर है, कल कहीं और होंगे, आज कोई कमिश्नर सेक्रेटरी, कल कोई और, उनको तो कोई ग्राउंड एक्सपीरियंस है नहीं, हमें ग्राउंड एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी वो लंदन से लाए, जर्मन से लाए, यूरोप से लाए एजुकेशन के लिए, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि बेसिक मूल मकसद क्या है कि इनकी कैटेगरी होनी चाहिए। जो बच्चा
जिस तरीके से ट्रेनिंग मांगता है, जो बच्चा जो डिमांड करता है, उस हिसाब से उसको ग्रोम अप करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बाकी कोई एक्सपर्ट रहेगा वो बेसलेस है, सारा आईवाश रहेगा। नंबर 2, अगर किसी भी पेरेंट का देहांत होता है, किसी भी तरीके से नेचुरल डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो उस बच्चे की गारंटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कल मर जाता हूं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं मेरा बच्चा कहां जाएगा, कौन इसको केयर करेगा? कौन इसको केयर करेगा? यहां के प्रधानमंत्री करेंगे, यहां के राष्ट्रपति करेंगे, यहां का मुख्यमंत्री करेगा, यहां के गवर्नर करेंगे, कौन करेगा? इसका जवाब तो दे कोई, क्योंकि इसको मिसयूज किया जाएगा। समाज में ऐसी भी चीजें हैं, मिसयूज किया जाता है। मैंने कई बार, मुझे याद नहीं अभी कहीं जम्मू में, छनी में इन्हीं बच्चों का स्कूल चल रहा था, वहां काफी गलत चीजें हो रही थी। अगर आपको इनको याद होगा, कुछ मेरे ख्याल से कुछ साल हो गए, तो मिसयूज भी कर सकते हैं, इनका घर का काम कर सकते हैं। नहीं तो ये भगवान का देन है, अल्लाह का देन है। हमें खुशी होनी चाहिए कि उसने हमें चुना है इस चीज के लिए। लेकिन सरकार को भी ये जो बेशर्मी जो सरकार कर रही है, इसमें सबसे पहले इनको स्ट्रांग एक्शन लेनी चाहिए, स्ट्रांग एक्ट लाने चाहिए। ठीक है, और मैंने कई पेरेंट्स को ये भी देखा कि जैसे इनको 1,000 रुपये फंड मिलता है मंथली, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। यहाँ जम्मू में मैंने देखा कई बार इनको सर्टिफिकेट बनानी पड़ती है, वो जो डाउन सिंड्रोम की जो एनालिसिस लगाते हैं, 50 चक्कर करने पड़ते हैं। मैंने खुद ही देखा है, ये चीजें मैंने खुद देखी है। मैंने पुणे के इंस्ट्रक्शंस देखे, मैंने देहरादून में इंस्ट्रक्शंस देखे हैं, लेकिन कहीं पे इनकी कैटेगरी मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं कैटेगरी नहीं देखी। देखो, जो अगर मेरे बच्चे को कम आदत है तो उसका ऐसा ही टीचर चाहिए, इसको ग्रोम अप उसी तरीके से करना है, तो ये और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके नीचे कोई है उसको उस तरीके से, तो कम से कम मिनिमम 3 कैटेगरी होनी चाहिए, और इनकी मिक्सिंग होनी चाहिए जो नॉर्मल बच्चों के साथ, जैसे खेल कूद में, जैसे कई बार पढ़ाई में। अगर जैसे हमारे जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे, जो गरीब बच्चे बेचारे पढ़ते, इनको मिक्स करें, उनको कैटेगरी करें, इनकी अच्छी आदतें उनकी लग जाएगी। बोल चाल में उनको, जैसे हम वे ऑफ टॉकिंग की बात करें, एक्शंस की बात करें, उनको वो फायदा मिलेगा। मुझे बताइए, समग्रा वाले मुझे दिखाए, ये है कहीं इनके पास? चलो आपकी बात मानते हैं, मुझे दिखाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे दिखाए, ऐसी चीजें हैं कहीं? वो तो कहीं नहीं है। तो सिर्फ इन्होंने क्या रखा कि स्पेशल चाइल्ड हम केयर करें, ग्रांट्स ले रहे, फंड्स ले रहे, चल रहा है, कहानी चल रही है, और दुख तो हम झेल रहे हैं। अभी मुझे बताइए, मैं तो उससे ज्यादा अगर मैं आज केयर कर रहा हूं बच्चों को, लेकिन मेरे को ये चिंता खाई जा रही, जब मेरा कल मेरा जब मृत्यु होगा तो मेरे बच्चे को कौन केयर करेगा? एज ए पेरेंट मैं तो कर रहा हूं, मुझे कोई टेंशन। मैं तो सोचता हूं उन जहां मैंने इसको छोड़ा, उससे अच्छा ये यहाँ पे मतलब अटैचमेंट घर के साथ है, काम के साथ है, बैठा है, चल रहा है, साफ सफाई हर चीज, ये नहाता भी खुद है, ब्रश भी खुद करता है। लेकिन मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो उनको ब्रश भी करना पड़ता है, जो बेचारे टॉयलेट नहीं कर पाते हैं, कौन उनको कर रहा है? कई पेरेंट्स में मेरे साथ कई पेरेंट्स ने मेरे को अप्रोच किया, मतलब रोते रोते कि हम क्या करें, पैसे भी उनके पास है, मनीड है वो लोग, लेकिन उनकी भी यही कहानी है कि यार इधर कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब फाइनली क्या होता है कि पेरेंट यही सोचते, चलो जो मिला चलो इधर ही डाल दो, ये डालने वाली बात होगी भाई, चलो डाल दो। बट मैं तो वो अब नहीं करने वाला इंसान हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक इसके पेरेंट्स जिंदा है, ये घर में रहेगा, हम अपनी तरीके से इसको ग्रोम अप कर रहे हैं, और टचवुड हमने काफी इसको खुद ठीक किया है। तो बाकी जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट से कहीं से भी लाए, टीचर लाए, हाँ उनके जेब भरने, उनकी तनख्वाह देनी दे दे, इनके नाम पे पैसा ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा बटोरे इसके नाम पर। यहाँ के जो डायरेक्टरेट जो समग्रा है या सोशल वेलफेयर या कोई भी डिपार्टमेंट है, वो इनके नाम पे पैसा दे। लेकिन अगर यहाँ नहीं तो उधर जवाब इनको देना है। हर किसी को मृत्यु होनी है, वहां जवाब देना। अगर इस दुनिया में जवाब नहीं, वहां इनको जवाब देना है। ये गुमराह करे पूरे कौम और पूरे कंट्री को।